आचार्य शनिचार्य जी, अपने हाथों से आमरस आज तक हमने किसी को नहीं पिलाया, गांधारी को भी नहीं। कैसा लगा? स्वादिष्ट है महाराज। और पीजिए। पी लिया महाराज। आशा है कि आपका क्रोध शांत हुआ होगा और आचार्य के पद से त्याग पत्र देने के निर्णय पर आप पुनर्विचार करेंगे। पुनर्विचार करके ही निर्णय लिया है महाराज, किंतु आप इस पद के लिए किसी और को नियुक्त कर दीजिए, हमसे न हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? युवराजों को धनुर्विद्या सिखाने के लिए आपसे श्रेष्ठ आचार्य और कोई नहीं। किंतु महाराज, युवराजों का ध्यान धनुष में कम और विद्या में अधिक है। अर्थात महाराज, जब से आश्रम के निकट विद्या नाम की कन्या रहने के लिए आई है महाराज, तब से सारे युवराज उसी पर लक्ष्य साधे बैठे हैं। कल ही उसकी माता रोती हुई आई और कहने लगी कि राजकुमार के बाणों ने उसके छत पे इतने छेद कर दिए कि उसकी छत भी छलनी हो गई। बस इतनी सी बात, हम उन्हें नया छत दिलवा देंगे और परिवार को कहीं और निवासित कर देंगे। उससे क्या होगा महाराज? कौरव और पांडव सारे भाई सारा दिन लड़ते ही रहते हैं। कल ही की बात है, दुशासन ने सहदेव को जल कुंड में धक्का दे दिया। बालक तैरना ऐसे ही सीखते हैं। लेकिन उसकी पीठ पे पत्थर बांध दिया, उसका क्या? हाँ महाराज, सहदेव की पीठ पे पत्थर बांध के जल कुंड में धक्का दे दिया। बहुत अच्छा हुआ कि समय रहते गांठ खुल गई। किंतु आप कहाँ थे? महाराज, उन्होंने मुझे शौचालय में बंद कर दिया और मेरे द्वार पर इतना बड़ा पत्थर रख दिया। ये तो बड़ा चिंता का विषय है, किंतु आप चिंता ना करें। चिंता का विषय तो चिंता क्यों न करूं महाराज? चिंता का विषय बालक नहीं है, चिंता का विषय तो ये है कि आपसे पहले हम 32 त्याग पत्र स्वीकार कर चुके हैं। आपका भी स्वीकार कर लिया तो युवराजों को धनुर्विद्या कौन सिखाएगा? कोई सिखाए ना सिखाए, हमें कोई मतलब नहीं महाराज। आप तो बस हमारा त्याग पत्र स्वीकार कीजिए। आमरस के लिए धन्यवाद। आपका इतना साहस कि आपने हमसे ऊंची ध्वनि में बात की। हमारे 3 गिनने तक अगर आप हमें यहाँ दिखाई दिए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। 1, 2। रहने दीजिए महाराज, अब तक तो वो सीमा पार भी जा चुके होंगे। महामंत्री जी। जी महाराज। आचार्य तो चले गए। आप चिंता मत कीजिए महाराज। अरे चिंता का विषय है तो चिंता क्यों ना करें। अब अगला आचार्य कहाँ से आएगा? शीघ्र ही कोई आइडिया दीजिए। अर्थात उपाय। महाराज, अब तक जितने भी आचार्य आए हैं वो सब राज दरबार के बाहर से आए हैं। तो मेरा आइडिया ये है कि इस बार आचार्य कोई दरबार के भीतर से बने ताकि वो त्याग पत्र देकर जा न सके। आइडिया तो अच्छा है, अब जल्दी से कोई नाम भी तो सुझाइए। महाराज, अब मैं क्या नाम सुझाऊं, आप ही सोचिए। शकुनी। हमारा संतरा क्यों खाई? इतना डिफिकल्टी से सेम साइज का 2 संतरा मिली थी। अजीब आदमी यार, तुझे संतरे की पड़ी है, दासी क्यों बना? मेरे जैसा नॉर्मल घूमता ना। तुमको तो ये इंद्रदेव का दूध समझती है, इसलिए बच गया। मुझे एलियन समझकर मार देता, इसलिए बचने के लिए दासी बनना पड़ा। अरे तो दासी बनने की क्या जरूरत थी? सैनिक बन जाता। सैनिक बनती तो वॉर में जाना पड़ता, फिर मर जाती। नो, दासी इज वेरी सेफ। थैंक यू वेरी मच। मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुझे साइंटिस्ट किसने बनाया? मॉम एंड डैड ने। उनका बचपन से सपना थी कि मैं बड़ी होकर साइंटिस्ट बनेगी, और देखो बनी। तू कर लेता ना सपना पूरा। हाँ, पीपल के पत्ते से पेट्रोल बना लेता, दलिया के दानों से डेंगू की दवाई बना लेता, कुछ भी बना लेता। ब्लैक होल क्यों बनाया? ब्लैक होल बना ही नहीं, वो एक्सपेरिमेंट फ्लॉप होने की वजह से खुद बन गई। व्हाट एक्सपेरिमेंट? दैट इज टॉप सीक्रेट।
नेशनल सिक्योरिटी इज इन्वॉल्व्ड। खुद की सिक्योरिटी तो संभलती नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी की बात करता है। ए, माइंड योर लैंग्वेज। क्या बात कर रहा है? यू डोंट नो, हमसे बात करने के लिए प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंटमेंट लेती है। देख भाई, दिमाग की दही मत कर, ठीक है? शादी के मंडप तक भी नहीं पहुंच पाया था या अर्थी उठने की नौबत आ गई। इससे पहले कि कौरव पांडव हमारी जिंदगी में तांडव करे, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। वापस जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? ब्लैक होल। तो बनाओ ना ब्लैक होल। ब्लैक होल ऐसा नहीं बनती। तो कैसे बनती? वो तो हमको भी नहीं पता। अब फाइंड आउट करना पड़ेगा कैसे बनता बात। इसका मतलब मैं जिंदगी भर यहीं सड़ने वाला हूँ। साइंटिस्ट सब तेरे कारण हुआ है, सर फोड़ दूंगा तेरा। क्या? सर फोड़ दूंगा। ब्लैक होल। तेरा सर फोड़ दूंगा। डिसूजा! कहाँ है तू? नहीं, शकुनी मामू, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। हम कुछ नहीं समझ रहे, हम तो केवल देख रहे हैं। नहीं, कभी कभी जैसा दिखाई देता है ना, वैसा होता नहीं है। और कभी कभी जो होता है वैसे दिखाई नहीं देता। संजय महोदय, आपकी हरकत अगर महाराज देख लेते ना तो पता नहीं क्या व्यवहार करते आपके साथ। एक मिनट। पहली बात, महाराज देख नहीं सकते, और दूसरी बात, आप महाराज को कुछ बताएंगे नहीं, वरना ना मेरे पास भी बताने के लिए बहुत कुछ है। पोल खोल दूंगा मैं। ओह, अब तो बुरा मान गए। चलिए, नहीं बताएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, कैसे फंसाई इतनी सुंदरता सी अपने प्रेम जाल में? हाँ? अरे यार, प्रेम जाल कुछ नहीं है भाई अपना वो। हाँ भाई? मेरा मतलब बहन समझ लो ना। बहन? चलिए, लगता है आपका स्वभाव सरल नहीं है। हम तो सीधा चलते हैं, आइए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, हमने आचार्य पद के लिए अपने से भी योग्य व्यक्ति खोज निकाला है। कौन है वो? महाराज, आचार्य पद के लिए महायोद्धा संजय से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? वही तो हम कह रहे हैं, संजय से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? वही तो हम पूछ रहे हैं कि संजय से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? अरे जब हम बता रहे हैं तो आप पूछ क्यों रहे हैं? आप बता कह रहे हैं, आप तो पूछ रहे हैं कि संजय से श्रेष्ठ कौन हो सकता है। नहीं महाराज, हम बता रहे हैं कि संजय से श्रेष्ठ कौन हो सकता है। तो बताओ। क्या बताएं? कि संजय से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? बताते। महाराज, मैं कह रहा था। मामा, क्यों मेरी ऐसी की तैसी कर रहे हो? क्यों फंसा रहे हो मुझे? रुको महाराज, आचार्य पद के लिए संजय से श्रेष्ठ और कोई नहीं हो सकता। अरे पगला गए हो क्या शकुनी? कभी कहते हो संजय से श्रेष्ठ कौन हो सकता है, कभी कहते हो कोई नहीं हो सकता है। सीधे सीधे क्यों नहीं बताते? महाराज, कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य पद के लिए संजय ही योग्य व्यक्ति है। अति उत्तम आइडिया है। आचार्य के पद पे संजय को ही बैठाना उचित रहेगा। महाराज जी, मुझे कहीं मत बैठाइए, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। अरे महायोद्धा संजय, तुम्हें कहीं बैठने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो युवराजों को धनुर्विद्या का प्रशिक्षण देना है। महाराज जी, मुझे कोई प्रशिक्षण मुझे नहीं आता। अरे आप चिंता ना करें, हम संभाल लेंगे। आचार्य संजय की जय हो, आचार्य संजय की जय हो, आचार्य संजय की जय हो, आचार्य संजय की जय हो।
भीम। छोड़ो मुझे दुर्योधन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अर्जुन। अर्जुन मेरी धोती छोड़ दो दुशासन। नहीं छोड़ूंगा, चल दे धोती दे। दुशासन छोड़ दो सहदेव की धोती। ये धोती मत छोड़ना दुशासन। क्यों नहीं छोड़ना? तेरे बचपन से ऐसे ही शौक है। तुझे पता बड़े होकर ना तेरी इन्हीं हरकतों के कारण एक दिन महाभारत हो जानी है। अभी छोड़ो उसे। छोड़, उठो तुम, उठो। धन्यवाद धन्यवाद। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या हुआ बेटा? बड़े भ्राता युधिष्ठिर जो में हमारी धोती हार गए। हाँ? सारे के सारे बचपन से ऐसे ही हैं। कहाँ है युधिष्ठिर? वो अपनी धोती पे हार गए, अब वो अपनी दूसरी धोती लेने गए हैं। किंतु तुम ये व्यर्थ में व्यवधान डालने क्यों आए हो? अरे वो व्यर्थ के व्यवधान, आज से हम तुम्हारे टीचर हैं, समझे? अर्थात आचार्य। हाँ, आज से हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। ये लो अपॉइंटमेंट लेटर। प्रणाम आचार्य। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ दूधो नहाओ बूदो फलो, बहुत अच्छा है। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? अरे 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 क्या कर रहे हो यार? पैर छोड़ो, अरे पैर छोड़ो। अरे अरे पैर खींचो। क्या कर? अरे पैर खींचो, पैर खींचो। अरे 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 हमारे साथ नृत्य करोगी? संगीत। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। महाराज, आपका विचार और अनुमान बिल्कुल सही निकला महाराज। युवराजों को संभालना संजय की बस की बात नहीं है। और तो और महाराज, संजय को राज्य से निष्कासित करने का आइडिया भी आपका काम आ गया। देखते जाओ, संजय को निष्कासित भी करेंगे और इस दासी को आकर्षित भी करेंगे। हाय, क्या नृत्य करती है प्राण प्रिय। महाराज, संजय से ये अपेक्षा न थी। उसके आने से सारे युवराज पहले से भी अधिक अनियंत्रित हो गए। किंतु संजय का नाम आचार्य पद के लिए आप ही ने प्रस्तावित किया था। वो तो उसके प्रति आपके स्नेह को देखकर किया था महाराज। आपने उसे महायोद्धा बना दिया। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति बालकों को नहीं संभाल सकता वो महायोद्धा क्या बनेगा। आप उसे महायोद्धा और आचार्य इन दोनों पद से निष्कासित कर दे महाराज। इसीलिए हम आपको वहां ले जा रहे हैं, ताकि आप स्वयं अपनी आंखों से देखें। देखते हैं। महाराज, मैंने उसे यहीं देखा था बालकों के साथ। देखिए महाराज, स्वयं अपनी आंखों से देखिए संजय की करतूतें। अरे वाह! दुर्योधन, तुम्हारी बॉलिंग हो गई, अब युधिष्ठिर भैया बॉलिंग करेंगे, ठीक है? जो आ गया आचार्य। मुनि, ये हम क्या देख रहे हैं? यहाँ तो सब कुछ नियंत्रण में है। दुर्योधन को ऐसे मीठे स्वर में बात करते हुए हमने आज तक नहीं सुना। महाराज, वो
महाराज, सरप्राइज विजिट। संजय, युवराजों के बीच में स्नेह देखकर हम अधिक प्रसन्न हैं। ये सब संभव कैसे हुआ? महाराज, क्रिकेट अर्थात अब महाराज, क्रिकेट एक खेल होता है, क्रीड़ा। अब बच्चे इसे बड़ा पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा ये युद्ध वुद्ध में क्या रखा है, खेलो कूदो, ऐश करो, इससे मेल जोल भी बढ़ता है। क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आता है महाराज। अच्छा, तो फिर हम भी खेलेंगे। सेनापति, आपको क्या लगता है आज के युद्ध में आनंद आएगा या नहीं आएगा? महाराज, यदि आनंद की माताजी ने उसे युद्ध में आने की अनुमति दी तो आनंद अवश्य आएगा, और यदि अनुमति नहीं दी तो नहीं आएगा। मूर्ख, अति मूर्ख! किस मूर्ख ने आपको हमारा सेनापति बनाया है? आपने। हमें ये बताइए कि युद्ध रोचक होगा या नहीं होगा? महाराज, यदि युद्ध में आनंद आया तो युद्ध रोचक होगा, और यदि आनंद नहीं आया तो रोचक नहीं होगा। हाँ, तो ये बताइए कि आनंद आएगा या नहीं आएगा? महाराज, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आनंद की माताजी उसे युद्ध में आने की। अति बात! हाँ, हम किस आनंद की बात कर रहे हैं, ये किस आनंद की बात कर रहे हैं? हाँ? महाराज, आप किस आनंद की बात कर रहे हैं? उसी आनंद की जिसके आने से युद्ध रोचक हो जाता है। अब बताइए, युद्ध आज का रोचक होगा या नहीं होगा? आनंद आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। आज ना तो युद्ध में आनंद आएगा, ना ही युद्ध रोचक होगा। वो देखिए, है, अति है। ये क्या है? रणभूमि है महाराज। चारों तरफ भूमि भूमि दिख रही है, रण तो कहीं है ही नहीं। लगता है महाराज धृतराष्ट्र ने आज फिर छुट्टी मार ली। ये उचित नहीं है सेनापति जी। महाराज धृतराष्ट्र बार बार छुट्टी ले रहे हैं। पता कीजिए कि आज क्या हुआ। उनका दूत आ रहा है महाराज, उसी से पूछ लेते। महाराज की जय हो। हमारे महाराज धृतराष्ट्र ने कहा है कि आज युद्ध करने का मन नहीं है, कल आना। कल आना? हम कोई भिक्षुक है जो हमसे कह रहे बाबा कल आना? महाराज धृतराष्ट्र को हमारा संदेश दे दो, यदि समय पे वो युद्ध भूमि में नहीं आए तो हम अपनी सेना लेकर हस्तिनापुर पर चढ़ाई कर देंगे। जो आज्ञा महाराज। सेनापति, आप भी जाकर पता कीजिए कि चक्कर क्या है, और सुनिए, तीव्र गति से जाइए और शीघ्र गति से आइए। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। तीव्र गति से, तीव्र गति, तीव्र गति से, तीव्र गति से जाइए। हाथिया। पालनहार, आपको क्या लगता है सेनापति अब तक लौटे क्यों नहीं? महाराज, हमें लगता है उन्हें देर हो गई, इसलिए लौटे नहीं है। अति भक्त, आप भी सेनापति के पद चिन्हों पर चल पड़े। अब हमें स्वयं ही देखना होगा कि वहाँ हो क्या रहा है। आइए महाराज। फेंको! गोला कौन फेंक रहा है? लेकिन मेरी बारी है महाराज। नहीं नहीं, अब हम खेलेंगे। हाँ। लेकिन भीम, तुम इधर आओ, जल्दी आओ। अरे आओ तो। महाराज उधर जाइए। हाँ, ठीक है। महाराज उधर जाइए। उधर ही तो जा रहे हैं। महाराज, अच्छा चलो वहां से बॉलिंग करेंगे। भीम तुम आओ, इधर आओ भीम, जल्दी आओ, रनर बन जाओ, आओ। महाराज, वो देखो दूत। दूत के हाथ में गोल गोल क्या है? गोला। महाराज, आउट करो महाराज। भागो 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 भागो। गेंद फेंको। गेंदो। सेनापति,
महाराज की जय। क्या चल रहा है ये सब? क्रिकेट। अब शब्द का उपयोग तो हमारे सामने करें ही मत। महाराज हम तो खेल की बात कर रहे हैं, आप भी खेलिए ना, बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ, क्यों? अब आनंद की माता ने आनंद को आने की अनुमति देगी। वो आनंद तो आपसे तो बाद में निपटेंगे, फिलहाल उस धृतराष्ट्र से निपटने का समय है। अस्त्र निकालो, आक्रमण! किसने बोला आक्रमण? महाराज 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 सूर्यभान ने आक्रमण कर दिया है। महाराज आपके बाईं ओर। अरे ये सूर्यभान कहाँ से? अरे धृतराष्ट्र, युद्ध छोड़कर यहाँ कायरों की भांति छिपकर कुरकट खेल रहे हैं। कुरकट नहीं महाराज, क्रिकेट। चुप, अति चुप। हम वहां रणभूमि में प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप हमें संदेशा भिजवाते हैं कल आना। कल क्यों, हम आज ही आ गए। हम राजा सूर्यभान सार्वजनिक चुनौती देते हैं कि शीघ्र, अति शीघ्र अपनी सेना लेकर नहीं आए तो हम अपनी सेना लेकर हस्तिनापुर पर आक्रमण कर देंगे, विध्वंस कर देंगे, हाहाकार मचा देंगे। चुप! हम तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करते हैं। साहस है तो सामने आ। हम इस बल्ले से अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करते हैं। महाराज 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 कृपया करके गुस्सा थूक दीजिए। और आप सूर्यभान महाराज, ऐसा क्या आनंद आता है आपको युद्ध करने में, बताइए। आनंद तो तब आएगा ना जब आनंद की माता उसे अनुमति देगी, है ना? फिलहाल जब तक हम धृतराष्ट्र को हरा न दे, हमें चैन की नींद नहीं आएगी। आप महाराज को हराना ही चाहते हैं ना? ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। इडिया? इडिया? उपाय। इडिया बोलो। तो महाराज आइडिया ये है कि आपको महाराज धृतराष्ट्र को क्रिकेट के मैच में हरा के दिखाना होगा। तो हो जाए 20-20 ओवर का मैच। ओवर मैच अर्थात? सारे अर्थातों का अर्थ मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है? तो महाराज एक तरफ आपकी टीम और एक तरफ हमारी टीम, तो हो जाएगा क्रिकेट का महासंग्राम। जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर? सिकंदर विजेता। हाँ। स्वीकार है। देवी और सज्जनों, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में आप सबका स्वागत है। जिस क्षण की आपको प्रतीक्षा थी वो आ पहुंचा है। हस्तिनापुर एकादश और सूर्यगढ़ एकादश के मध्य में होने वाला 20-20 ओवर क्रिकेट मैच प्रारंभ होने वाली है।